उत्तर प्रदेश के संभल जिला के चंदौसी की एक अदालत ने 2024 के संभल तशद्दुद केस में पुलिस अफसरान के किरदार को लेकर एक अहम हुक्म जारी करते हुए साबिक सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी, उस वक्त के कोतवाली इंचार्ज अनुज तोमर और 10 नामालूम पुलिस अहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने करार दिया कि पहली नज़र में मामला संगीन, काबिल समाज जुर्म का है और उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात नागुज़ीर है। अदालत ने संभल पुलिस स्टेशन को हिदायत दी है कि दरख्वास्त में दर्ज इल्ज़ामात के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाएं और एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर के इंदराज से मुतल्लिक रिपोर्ट 7 दिन के अंदर अदालत में पेश की जाए। इस अदालती हुक्म के फौरन बाद संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। संभल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया को बताया कि अदालत का ये हुक्म गैर कानूनी है और पुलिस उसके खिलाफ मुनासिब फोरम पर अपील करेगी। उनका कहना है कि संभल तशद्दुद की अदालती इंक्वायरी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया गया था, इसलिए नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। ये हुक्म यामीन नामी शख्स की दरख्वास्त पर दिया गया, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इसके 24 साला बेटे आलम को 24 नवंबर 2024 को संभल में तशद्दुद के दौरान पुलिस फायरिंग में गोली मारी गई। यामीन के मुताबिक आलम उस रोज़ सुबह अपने घर से ठेले पर पापड़ और बिस्किट बेचने निकला था, लेकिन शाही जामा मस्जिद के इलाके में मौजूद भीड़ को मुंतशिर करने के दौरान पुलिस की फायरिंग में वो शदीद ज़ख्मी हो गया। दरख्वास्त के मुताबिक आलम को पीठ में 2 और हाथ में 1 गोली लगी, जबकि बाद अज़ा मुबैना पुलिस दबाव के सबब कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों ने उसके इलाज से इनकार कर दिया। बिला आखिर शनाख्त छुपाकर मेरठ के एक निजी अस्पताल में उसकी सर्जरी की गई। अदालत ने समाअत के दौरान पुलिस रिपोर्ट्स, मेडिकल और फॉरेंसिक रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलम के जिस्म से बरामद गोली 32 कैलिबर की थी, जो पुलिस हथियारों में इस्तेमाल नहीं होती। ताहम अदालत ने नोट किया कि मेडिकल रिकॉर्ड में चोट को गनशॉट विंड और दंगे के दौरान पुलिस फायरिंग से जोड़ा गया है, जिससे मामला मशकूक मालूम होता है। अदालत ने अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा फैसलों का हवाला देते हुए वादे किया कि काबिल शनाख्त जुर्म की इत्तला पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है और पुलिस अहलकारों के मुबैना गैर कानूनी इक़दामात को सरकारी ड्यूटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। संभल केस का ताज़ा मोड़ महज एक फौजदारी कार्रवाई नहीं, बल्कि अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान एक तशवीशनाक तसादुम की अलामत है। एक तरफ अदालत कानून की बालादस्ती की याद दहानी कराते हुए एफआईआर का हुक्म दे रही है, तो दूसरी तरफ ज़िला पुलिस खुलेआम इस हुक्म को मानने से इनकार कर रही है। ये रवैया इस बुनियादी सवाल को जन्म देता है कि अगर पुलिस खुद ये तय करने लगे कि कौन सा अदालती हुक्म कानूनी है और कौन सा नहीं, तो इंसाफ का निज़ाम किस बुनियाद पर कायम रहेगा। इस केस का सबसे बड़ा परेशान कुन पहलू ये है कि गोली लगने वाला नौजवान, जो इब्तदा में मुतासिर था, अदालत से रुजू करने के बाद खुद फसादात के मुकदमे में मुल्ज़िम बना दिया गया। ये तर्ज़ अमल इस खदशे को तक़वियत देता है कि कानूनी चाराजोई इख्तियार करने वालों को दबाने और डराने के लिए मुकदमात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा मामला शाही जामा मस्जिद के मुतनाज़ा सर्वे और उसके बाद भड़कने वाले तशद्दुद के पस मंज़र से जुड़ा हुआ है, जहाँ मजहबी तनाज़ा, इंतज़ामी उजलत और पुलिस ताकत एक दूसरे में गडमड दिखाई देते हैं। इस तशद्दुद के बाद जिन अफसरान पर सवालात उठे, उन्हें सख्त अफसरान के तौर पर पेश किया जाना और बाद अज़ां तरक्की देना भी रियासती तरजीहात पर संजीदा सवाल खड़े करता है।
اب اصل امتحان یہ ہے کہ آیا پولیس عدالتی حکم کی تعمیل کرتی ہے یا اپنے انکار پر قائم رہتی ہے۔ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو یہ محض ایک کیس کی ناکامی نہیں ہوگی، بلکہ یہ پیغام جائے گا کہ طاقت اور ادارے خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ سنبھل کیس اس اعتبار سے ایک علامتی مقدمہ بن چکا ہے جس کا فیصلہ یہ طے کرے گا کہ قانون کی بالادستی واقعی عدالت کے پاس ہے یا بندوق تھامنے والے اداروں کے ہاتھ میں۔